पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन विवाद अपने चरम पर है। भारत और चीन के बीच सीमा का ये विवाद ताज़ा नहीं है। विवाद के इस मोड़ तक पहुंचने में दशकों का समय लगा है। 3D स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि LAC क्या है, चीन भारत विवाद क्यों हुआ और हाल ही में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प का कारण क्या था। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि LAC क्या है। तो ये एक सीमा रेखा है जिसका फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। LAC भारत और चीन की सीमा पर खींची गई एक लाइन है। इस लाइन की वजह से ही भारत और चीन एक दूसरे से अलग होते हैं। LAC 4057 किलोमीटर लंबी है। इसका 3488 किलोमीटर का हिस्सा भारत में आता है। ये हिस्सा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश कवर करता है और बाकी का 2000 किलोमीटर का हिस्सा चीन कवर करता है। दोस्तों, LAC जो है वो 3 सेक्टर्स में बटा हुआ है, ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य आते हैं। मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आता है, जबकि वेस्टर्न सेक्टर में केवल लद्दाख आता है। ये तो हमने देख लिया कि LAC क्या है। इसके बाद हम देखेंगे LAC पर भारत और चीन के बीच जो झड़प हुई उसका कारण क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए हम कुछ दशक पीछे चलेंगे। ये 1914 की बात है, जब ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच मैक-मोहन रेखा तय हुई थी। उस समय के विदेश सचिव सर हेनरी मैक-मोहन ने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी लाइन खींची थी। इस लाइन को सर हेनरी मैक-मोहन के नाम पर मैक-मोहन रेखा नाम दिया गया। लेकिन तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति जो उन लोई ने 1959 में जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन मैक-मोहन रेखा को नहीं मानता। तो फिर क्या वजह है कि चीन और भारत लद्दाख के लिए लड़ते हैं। दोस्तों, मैक-मोहन रेखा में अक्साई चीन को लद्दाख का हिस्सा बताया गया था। ये हिस्सा जम्मू कश्मीर की राजशाही सीमा में रहा है। हालांकि 1914 में सीमा समझौते में पूर्वी लद्दाख का तो सही सीमांकन हो गया था, लेकिन लद्दाख के पश्चिमी हिस्से का नहीं हो पाया था और यही भारत चीन विवाद की वजह है। भारत जो है वो अक्साई चीन पर अपना दावा बताता है और चीन इस हिस्से को कब्जाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। अब हम इस टॉपिक को करंट से रिलेट करते हैं और गलवान घाटी पर आते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि 106 साल बाद इस जगह पर युद्ध जैसी स्थिति बनी। तो दोस्तों, आप जानते हो कि भारत और चीन एशिया के 2 बड़े और जिम्मेदार देश हैं। इन दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद तो है, लेकिन यह इतना ज़्यादा गहरा कभी नहीं होता कि युद्ध जैसी स्थिति बने। दोस्तों, भारत जो है वो मैक-मोहन रेखा को सीमा रेखा मानता है, लेकिन चीन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच कई जगहों पर सीमा रेखा क्लियर नहीं है। दोनों देशों की फौजें बढ़ चढ़कर सीमा पर अपनी जमीन होने का दावा करती हैं। यही वजह है कि पूर्वी लद्दाख इलाके में चीन की फौज आगे आकर कैंप लगाकर बैठ गई थी, जिसके बाद भारत और चीन के बीच अधिकारी स्तर की बातचीत शुरू हुई। इसमें यह तय हुआ कि दोनों देशों की फौजें अप्रैल में जहां पर थीं, अपनी अपनी उसी पोजीशन पर लौट जाएं। लेकिन चीन का राजनीतिक और वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व वैश्विक परिस्थितियों और भारत से आपसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से पुरानी पोजीशन पर लौटने को तैयार नहीं था। भारतीय पक्ष से कमांडिंग ऑफिसर दूसरे पक्ष से बात करने पहुंचे कि वरिष्ठ अधिकारियों के फैसले के मुताबिक अप्रैल की स्थिति के अनुसार अपनी पुरानी पोस्ट पर पहुंचे। इसी बात पर चीनी सेना उग्र हो गई और दोनों पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। उम्मीद है आपको भारत चीन विवाद और हाल ही में गलवान घाटी में हुई झड़प का कारण इस मैपिंग सेशन से अच्छे से समझ आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए 3D स्टडी।